नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद में हंगामा चल रहा है और रोज हंगामा हो रहा है। हालांकि पहले कुछ दिन संसद अडानी को लेकर के ठप रहा। जैसे ही अडानी का नाम संसद में कोई बोलता था, लेता था, पूरे जो संसद चलाने की जिन पर जिम्मेदारी थी उनको करंट सा लग जाता था और संसद को ताला लगा देते थे, कल खुलेगा, कल आइएगा। अब संसद में जो है वो अडानी पर चर्चा नहीं करेंगे तो अडानी बाहर चर्चा में आ गए। संसद के बाहर अडानी को लेकर के जो विपक्ष के नेता है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे और उनके साथी है, कांग्रेस के नेता है, दूसरी पार्टियों के नेता है, सब अडानी को लेकर के लगातार संसद के बाहर बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भी बड़ा ऐतराज हो रहा है। और अब संसद के भीतर राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही है। निशिकांत दुबे ने बीड़ा लिया और सोरोस फाउंडेशन को लेकर के कि राहुल गांधी ने देश की सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश रची थी, वो देशद्रोही है। बाकायदा संबित पात्रा, जो देश के सबसे जाने माने महान विद्वान नेता है, भाजपा के प्रवक्ता है, आज तक ऐसा प्रवक्ता भारत को कहिए, क्या भाजपा को कहिए, नहीं मिला। इतने महान प्रवक्ता है, मतलब मुंह खोलते हैं इतना खुशबू आती है कि कई दफा जो है लगता है इतनी खुशबू कहाँ से आ रही, पता लग जाता है अरे संबित पात्रा जी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही है। अच्छी बात है, राहुल गांधी देशद्रोही है तो क्या है, आप तो सरकार में हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके पांच सांसद है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप खाली आरोप लगा सकते हो। अरे भाई, मीडिया आपके पास है, सरकार आपके पास है, सारा तंत्र आपके पास है, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। जिस अमेरिका के सोरोस के नाम पे आप आरोप लगा रहे हो, वहां से रिपोर्ट मंगवा लीजिए, राहुल गांधी पे मुकदमा कीजिए, उनको जेल में बंद कर दीजिए। ये बाहर किस पे आरोप लगा रहे हैं? और आप लोग जिस तरह से बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं पे या दूसरे किसी पार्टी के नेताओं पर, ऐसे तमाम आरोपों को हम लोगों ने देखा है। याद कीजिए, अभी अभी महाराष्ट्र में जो है मुख्यमंत्री का शपथ हुआ, सरकार का गठन हुआ, अजित पवार जी फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके पहले वाली सरकार में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अजित पवार जी पर क्या आरोप लगा? हजारों करोड़ के घोटाले का खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने लगाया था। चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग नाटक भी किया था। मोदी जी मध्य प्रदेश जाके बोल रहे थे। अब आपने अगर देखा होगा, जो 5 तारीख को सरकार का गठन हुआ, मंच जो बना था, बड़ा भव्य मंच बना था ऐतिहासिक आजाद मैदान में, वहां मोदी जी भी आए। और जैसे ही मोदी जी मंच पर आए, 5:30 बजे ठीक मोदी जी मंच पर आए और जो है राष्ट्रधुन बजी। उसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, उसके बाद मोदी जी चल पड़े। और किस तरह से देखिए वहां बतिया रहे थे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, दोनों ऐसे बैठे थे जैसे जुड़वा भाई हो। तो बताइए, भ्रष्टाचार का इतना गहरा आरोप, उनके साथ आप मंत्री बन जाते हो, उनको मंत्री बनाते हो अपनी सरकार में, जीत में भागीदार बनाते हो। उनको तो जेल में होना चाहिए था आपके अनुसार। तो ये इनके आरोप लगाने का तरीका है। आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में क्या कहा था? झारखंड में कहा था कि घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, बांग्ला जो झारखंड है उसकी डेमोग्राफी चेंज हो गई। अरे भाई, आप सरकार में हो, आप गृह मंत्री हो, आपका गृह मंत्री है, आपका प्रधानमंत्री है, सब आप हो। आपके पास बीएसएफ है, आपके पास सेना है, आपके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, और आपके पास डेटा नहीं है। आपके पास तो डेटा होना चाहिए कि कितने घुसपैठिए घुसे और बांग्लादेश में कहाँ कहाँ है, झारखंड में कहाँ कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो आपको मिलते नहीं। तो ये जो आरोप लगाने का जो इनका सिलसिला है, वो चाहे हेमंत सोरेन पे आरोप लगाया हो, केजरीवाल पे आरोप लगाया हो, गांधी पे आरोप लगाते हैं, नेहरू पे आरोप लगाते हैं, कोई है जिस पे आरोप नहीं लगाते? और इनके भक्त तो बाकायदा गाली से बात करते हैं। हमारे जो है कमेंट बॉक्स में भी देखिएगा, पढ़िए अगर कमेंट बॉक्स को, कुछ लोग गाली देने आ जाते हैं। हालांकि मैं उनको बख्श देता हूँ, हमारे चैनल पे होते तो उनको ठीक भी करता। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आप गाली देते हैं दीजिए। हालांकि गाली देने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, झूठ बोलने वाले को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जो दूसरे पे देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं, उनको पहले अपना देशद्रोह का मतलब समझना चाहिए। अब राहुल गांधी को कह रहे हैं देशद्रोही। देशद्रोह की परिभाषा क्या है भाई? भक्तगण जरा बतलाना, देशद्रोह किसको कहते हैं? क्या संविधान
जो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता हमारी जान है, धर्मनिरपेक्षता हम पालन करेंगे, धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिन रात बात करता है, क्या वो देशद्रोह नहीं है? जो बाबर की औलाद बोलता है मुसलमानों को, क्या वो देशद्रोही नहीं है? ऐसे तमाम लोग जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश में आग लगाने का काम करते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, सबसे बड़ा देशद्रोही वही है जो देश के झंडा को नहीं माना, जो देश के संविधान को नहीं मानता, जो समाज को नहीं मानता। हमारा समाज जो विविधतावादी समाज, हमारे समाज में अगर हिंदू समाज ही कहिए तो हिंदू समाज में भी तरह तरह की परंपराएं हैं, तरह तरह की संस्कृति है, तरह तरह के उनकी जो है देवी देवता है, सबके मानने वाले अलग अलग लोग, और ये विविधता ही हमारे देश की खूबसूरती है। केवल धार्मिक विविधता नहीं, सांस्कृतिक विविधता भी हमारी खूबसूरती है। और इन तमाम चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ व्यक्ति, समाज, या कहिए कि ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन, सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही है। अब ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में जो संविधान को लंबे समय तक नहीं मानते रहे। हम संविधान पे जब चर्चा करेंगे तो आपको बतलाएंगे कि संविधान को किस तरह से, संविधान की उस समय भी अवहेलना की थी जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था। आज बाबा साहब, 6 तारीख को बाबा साहब का की कहा का परिनिर्वाण दिवस है। उस दिन तमाम इन लोगों ने नाटक किया, जाकर के शीश झुकाया और क्या क्या संवेदनाएं जताई, और जो है बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन हकीकत में क्या है, कहाँ मानते हैं ये अम्बेडकर को? अम्बेडकर को मानते तो दलित समाज के लिए काम करते। आज भी दलित समाज अलग अलग जगहों पे पीटा जाता है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, शादी करने के लिए अगर घोड़ी पे जा रहा है तो उसके लिए पुलिस बंदोबस्त करना पड़ता है। तमाम चीजें रोज देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश तो उसका अखाड़ा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है। वो मुसलमान है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है? तो सबसे बड़े देशद्रोही तो ये लोग, लेकिन ये दूसरे पे आरोप लगाते हैं ताकि पूरा मीडिया भी इनके हाथ में, सब कुछ ये अपने तरीके से कर रहे हैं। अब एक और आपको डेटा मैं देता हूं। ये बोलते रहते हैं कि डंका बज रहा है पूरे दुनिया में भारत का। अब ये बतलाइए कि अभी जब जो डेटा हमारे पास है कि एक साल में अमेरिका में अवैध तरीके से घुसते हुए पकड़े गए भारतीय, तकरीबन वहां के जो एक संस्था है यूएससीबीपी, अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, उसका डेटा आया है। उसके डेटे के मुताबिक जो है हर घंटे 10 भारतीय अमेरिकी सीमा में घुसते हुए गिरफ्तार किए जाते हैं। कि क्या है, देशभक्ति है? क्या आप उन लोगों को पकड़ कर उन पर देशद्रोह का आरोप लगा करके उनको जेल में बंद करेंगे? क्यों भाग रहे हैं इस देश को छोड़कर के, और गलत तरीके से क्यों घुसते हैं? ये देश का मान बढ़ता है इससे, जब अमेरिका ये जारी करता है कि इतने भारतीय जो है घुसते पकड़े गए। देखिए ये पूरा डेटा है, अगर तो अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 29 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसने की कोशिश में पकड़े गए। इनमें से 90,415 भारतीय थे, 1 लाख के करीब भारतीय थे। और कमाल जान लीजिए, इसमें से आधी के करीब आबादी जो है गुजराती है। भाई गुजरात में इतने साल से शासन कर रहे हो, राम राज्य है गुजरात में। गुजरात में तो ऐसा है कि कोई प्रदेश नहीं है जो गुजराती से तरक्की कर गया। तो गुजराती क्यों भाग रहे हैं? ढूंढो जरा, क्या उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा? अब देखिए कि ये जो है क्यों भाग रहे हैं, इसके कई कारण हैं। आप जानते हैं यहाँ रोजगार की क्या स्थिति, हर चीज का जो है निजीकरण कर रहे हैं। आम आदमी का जीवन मुहाल है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, झंडा लेके नाचने से हम ही सबसे बड़े देशभक्त हैं। देश केवल जो है जय माँ भारती करने से देश नहीं होता है। देश होता है वहां के नागरिकों के हित में सोचने से। आप आरक्षण के खिलाफ सोचते हो, आप इस सामाजिक जो जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसके खिलाफ सोचते हो, आप जातीय उन्माद पैदा करते हो, आप न्याय व्यवस्था को खत्म कर चुके हो, कानून व्यवस्था को ठेंगे पे रखते हो। ये देशद्रोह है। कानून व्यवस्था अगर सही है नहीं है, न्याय व्यवस्था आपकी सही नहीं है, सब में आपने जो है घुसपैठ कर दी है, सबको आपने तहस नहस कर दिया है, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। ये आपका सौभाग्य है कि इस देश के नागरिक जो है वो हिंदू मुसलमान में फंस गए। उनको समझ में नहीं आता धर्म का मतलब, वो घंटा बजाना धर्म समझते हैं। उनको लगता है कि मंदिरों में घंटा बजाना धर्म है, उनको लगता है कि मस्जिदों में अजान देना धर्म, उनको लगता है कि ये जो
बाबा जो प्रवचन दे रहे हैं वही धर्म बचा रहे हैं, और ये धर्म बचाएंगे। अशिक्षा है। और जो बहुत सारे शिक्षित लोग हैं उनकी दृष्टि कुंद है, बंद है। शिक्षा का मतलब वो होता है जो न्याय के साथ खड़ा हो। जो न्याय के साथ खड़ा नहीं हो, शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं कहते उसको। उसके अलावा देखिए कि ये जो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, चुनाव प्रक्रिया पूरी की पूरी जो है आज संदेह के घेरे में। क्या है? ये भी एक किस्म का देशद्रोह है कि नागरिकों का जो अधिकार है उसको आप कुचल रहे हैं। जो महाराष्ट्र के गांव में जो है कुछ लोग वोटिंग करना चाह रहे थे, मॉक वोटिंग, उसको रोकना भी देशद्रोह है। इलेक्शन के पहले जो है जो आप कराते हो, चैनल सारे करते हैं सर्वे और बताते हैं कि हमने प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, ये जो आता है कि बीजेपी इतनी सीटों से जीत रही है, क्या वो देशद्रोह नहीं है? फिर उसको इजाजत है। और गांव का आदमी, अगर एक गांव का आदमी कर रहा है, मॉक पोल कर रहा है, जानना चाह रहा है कि हमने किसको वोट दिया, किसको गया, तो वो देशद्रोह है। खैर मनाइए, इस देश के नागरिक जो है आपकी तमाम कारगुजारियों को देख तो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह समझा नहीं। जिस दिन समझ लेंगे आपको देश क्या होता है और देश के लोग क्या होते हैं, आपको पता चले। और ये मीडिया को अपने कब्जे में लेकर के या संसद को अपनी मुट्ठी में कैद करके, संसद का मतलब क्या होता है? संसद जो है संवाद करने की जगह है। संवाद और प्रवचन में, एक आलाप में अंतर होता है। संवाद में दोनों बात करते हैं, संवाद में दोनों श्रोता होते हैं, संवाद में दोनों वक्ता होते हैं, एक तरफा वक्ता नहीं होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और देश को जिस रास्ते लेकर के चल रहे हैं, हिंदूवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, दोनों देश के नागरिकों के साथ धोखा है। और संवैधानिक तरीके से अगर बात करें तो यही सबसे बड़ा देशद्रोह है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।